कल आर्मी चीफ की सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उन्होंने जो पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन एक्टिविटी हो रही है उसे लेकर अपनी बातें कही थी और कल ही शाम में फिर से वो ड्रोन एक्टिविटी दिखी है। देखिए, मुझे लगता है कि हमारी आर्मी पूरी तरह सक्षम है। मुझे पूरा विश्वास है हमारी आर्मी पर कि वो हर तरह के हमले का मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। पर ट्रस्ट डेफिसिट जहां आता है वो देश की सरकार पे आता है, भाजपा पे आता है कि वो किसी थर्ड कंट्री के दबाव में आकर हमारी आर्मी के हाथ न बांध दे। एक और मामला है, डेलीगेशन बीजेपी हेडक्वार्टर आया था दिल्ली में और कल ही आर्मी चीफ ने जो अपनी सत्संग वैली को लेकर बातें की, उन्होंने 1963 को इंडिया चाइना पाक पैक्ट को इलीगल बताया। इसे लेकर भी दूसरी पार्टियां सवाल खड़े कर रही है। मुझे लगता है कि भाजपा शुड कम क्लीन एंड टेल अस कि क्या बात हुई भाजपा, आरएसएस और उस कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में, जिस कम्युनिस्ट पार्टी ने, जहां की सरकार ने पाकिस्तान का खुला समर्थन दिया जब पाकिस्तान से आतंकवादी आकर हमारे देश में पहलगाम में आकर निहत्थे निर्दोष लोगों की हत्या कर गए। भाजपा को साफ जवाब देना चाहिए कि वो क्या कर रही थी उनके साथ। भाजपा को जवाब देना चाहिए कि वो उस कम्युनिस्ट पार्टी के साथ क्यों बैठी थी जिन्होंने अरुणाचल प्रदेश के एक नागरिक को चाइना में रोक लिया और भारत का नागरिक होने से इनकार कर दिया, भारत का पासपोर्ट मानने से इनकार कर दिया। ऐसी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ क्या कर रही थी भाजपा और आरएसएस? उनको जवाब देना चाहिए। उनको जवाब देना चाहिए कि क्यों हम ये सुन रहे हैं कि दोबारा से ट्रेड खोला जाएगा चाइना के साथ। चाइना के इंजीनियर हमारे देश के प्रोजेक्ट्स में काम करेंगे। क्या हमारे देश के इंजीनियर सक्षम नहीं दिखते भाजपा को, जो एक ऐसे देश के साथ खड़ी दिख रही है आज, चाइना के साथ खड़ी दिख रही है भाजपा, जिसने हमेशा पीठ में छुरा भोंकने का काम किया है। तो भाजपा को बहुत सारे सवालों के जवाब सामने आकर देना बहुत जरूरी हो गया है। पश्चिम बंगाल खड़े करिए जो एसआईआर चल रहा है, उन्होंने कहा कि 52 लाख वोट काट दिए गए और बिना मतदाताओं को उनकी फिर से अपना पक्ष रखने का अधिकार दिए बिना। देखिए, बिल्कुल सही कह रही है ममता बनर्जी जी, और यही बात अरविंद केजरीवाल जी ने भी दिल्ली में बताई थी कि किस तरह भाजपा के कार्यकर्ता इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर जेन्युइन वोटर्स के नाम कटवा रहे थे और फर्जी वोटर्स के नाम ऐड करवा रहे थे। अरविंद केजरीवाल जी की खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी में 42,000 वोट काट दिए गए आफ्टर ड्राफ्ट रोल्स वर प्रिपेयर्ड। इलेक्शन कमीशन को जवाब देना चाहिए कि यही चीज हमने बिहार में देखी, यही हरियाणा में देखी, यही हमने महाराष्ट्र में देखी, यही दिल्ली में देखी और यही बंगाल में देखने को मिल रहा है। आपने हाल ही में एक न्यूज रिपोर्ट भी पढ़ी होगी जहां भाजपा ने अपने नेताओं को टारगेट दिया कि यूपी के हर पोलिंग बूथ पर 200 वोट ऐड करने हैं। ये कैसा टारगेट है? आप एक फिक्स्ड नंबर का टारगेट कैसे दे सकते हैं अनलेस ये वोटर फर्जी हो? और इस सारे गंभीर मुद्दों पर इलेक्शन कमीशन अपनी आंखें मूंद कर बैठा है, कोई जवाबदेही नहीं है। ये बेहद चिंता का विषय है। हमारी देश की डेमोक्रेसी खतरे में है। जी, अभी हाउस में बीफ का मामला सामने आया। मध्य प्रदेश में 26 टन मीट ऐसा पकड़ा गया था उत्तर भोपाल की, जिस पर पॉलिटिकल अब चर्चा होने लगी है, सवाल खड़े हो रहे हैं बीजेपी के। देखिए, भाजपा का दोहरा चरित्र बार बार सबके सामने आ रहा है। ये भी उसी का एक उदाहरण है। हमने देखा जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स की लिस्ट सार्वजनिक हुई थी, भाजपा चाहती थी ना हो और इसलिए वो उस लिस्ट को रोके हुए थी क्योंकि उससे पता चला कि भाजपा बीफ काटने वाली कंपनियों से मोटा चंदा लेती है, तो जाहिर तौर पर उनको फायदा भी पहुंचाने की कोशिश करती है। एक तरफ तो भाजपा कहती है गाय हमारी माता है और दूसरी तरफ बीफ कंपनीज को हर तरह का फायदा पहुंचाने का उन्होंने घोर पाप किया है। भाजपा को देश से माफी मांगनी चाहिए।